ट्रिग्नोमेट्री समकोण त्रिभुज जो कि राइट एंगल पर आधारित होती है पूरी। समकोण त्रिभुज में जो ट्रिग्नोमेट्री होती है, ट्रिग्नोमेट्री में कोण और भुजाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, त्रिकोणमिति में राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस्ड है पूरी, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है और अदर जो दो कोण बचते हैं वो न्यून कोण होते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। अब जो हमारा समकोण त्रिभुज दिया गया है, ये एक हमको एग्जाम्पल दिया हमने, ये हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा थीटा है और ये वाला हमारा एक और थीटा गिवन है जो कि जिसको हम नाम दे सकते हैं अल्फा। तो इसमें भुजाओं को क्या क्या नाम दिए गए हैं? ये 90 डिग्री, ये हमको एक समकोण त्रिभुज दिया गया है जिसमें इस वाली भुजा को क्या कहते हैं? आधार, बेस। लंबवत रेखा होती है उसको क्या कहते हैं? लंब, परपेंडिकुलर। और ये इन दोनों रेखाओं को मिलाती है, इस रेखा को क्या कहते हैं? कर्ण, हाइपोटेनियस। ठीक है, हाइपोटेनियस। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स, 90 डिग्री की जो सम्मुख भुजा होती है उसको क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। अल्फा के सामने वाली भुजा आधार होती है। और समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है? कर्ण। ये अभी हमने पढ़ा हुआ है। रेशियो पढ़ने वाले हैं, 6 रेशियोज ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री। तो ये हमारा लंब होता है, परपेंडिकुलर, ये वाली भुजा हमारी आधार होता है, बेस, और ये हमारा होता है कर्ण, हाइपोटेनियस। तो हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए एक ट्रिक होती है लाल बटे कक्का, और इंग्लिश मीडियम के लिए स्टूडेंट्स के लिए होती है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो जो हमारा पहला रेशियो होता है साइन थीटा, साइन थीटा का रेशियो होता है लंब, इन्हीं से चल रहे हैं हम, ल और नीचे क्या है रेशियो में? क। तो लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये इसी का इन्वर्स होता है कोसेक। कोसेक में इसका उल्टा हो जाता है, कर्ण ऊपर आ जाता है और लंब नीचे। सेकंड वाला कोस थीटा, कोस थीटा का होता है आधार बटे कर्ण। अब हम इस ट्रिक से देखना चाहेंगे। तो कोस थीटा आधार बटे कर्ण, का से कर्ण, आ से आधार, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बद्री हर, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कोस का इनवर्स होता है सेक थीटा। सेक में वैल्यूज उल्टी हो जाती हैं, कर्ण ऊपर और आधार नीचे। सेक में हम देखना चाहेंगे तो कर्ण अपॉन आधार, तो टेन थीटा में होता है हमारा लंब बटे आधार। टेन थीटा लंब, ला से लंब, आ से आधार, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और इसी का इन्वर्स होता है कॉट थीटा। तो कॉट में वैल्यूज उल्टी हो जाएंगी, आधार ऊपर, लंब नीचे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स फॉर्मूलाज। ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स फॉर्मूलाज क्या होते हैं? साइन थीटा 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है, और कोसेक थीटा 1 अपॉन इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा होता है। दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, उल्टे होते हैं। कोस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा, या कोट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। नेक्स्ट टेन थीटा का एक और फॉर्मूला होता है टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और टेन का इन्वर्स क्या होता है? कोट थीटा, और कोट में वैल्यूज उल्टी हो जाएंगी, अपोजिट कर देंगे, कोस थीटा ऊपर और साइन अपॉन साइन थीटा नीचे। नेक्स्ट हमारा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय
समकोण त्रिभुज पर लगती है, जिसका फॉर्मूला होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। कुछ महत्वपूर्ण त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। हमको ये दो समकोण त्रिभुज दिए गए हैं, जिसमें यदि कोण ए पे बात की जाए तो कोण ए की संलग्न भुजा होगी ए बी आधार, और कोण ए की सम्मुख भुजा होगी बी सी परपेंडिकुलर, जिसको हम बोलते हैं कोण सी। अब यदि इस कोण पे बात की जाए तो कोण सी की सम्मुख भुजा होगी ए बी, और कोण सी की संलग्न भुजा होगी बी सी। लंब सम्मुख भुजा का अर्थ होता है सामने वाली भुजा, और संलग्न भुजा का अर्थ होता है साथ वाली या बगल वाली भुजा। अब एक ही एंगल पर अलग अलग रेशियो निकालने हो हमको, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, तो इनके लिए फॉर्मूला क्या होता है, जैसे साइन ए पर हमको निकालना है, एंगल ए पर निकालना है साइन, तो कोण ए की सम्मुख भुजा डिवाइड बाय समकोण की सम्मुख भुजा। कोस ए कोण ए की संलग्न भुजा डिवाइड बाय समकोण की सम्मुख भुजा। टेन थीटा टेन ए का फॉर्मूला होता है साइन अपॉन कोस, तो इन दोनों वैल्यूज को एक दूसरे के अपॉन में रख देंगे, या डिवाइड यदि कर देंगे समकोण की सम्मुख भुजा से समकोण की सम्मुख भुजा कैंसिल, तो बचेगा क्या, कोण ए की सम्मुख भुजा। तो कोण ए की सम्मुख भुजा डिवाइड बाय कोण ए की संलग्न भुजा। अब जो नेक्स्ट तीन रेशियो होते हैं कोसेक सेक और कोट, वो इन तीनों के इनवर्स होते हैं। तो कोसेक का होता है समकोण की सम्मुख भुजा डिवाइड बाय कोण ए की सम्मुख भुजा। सेक का होता है समकोण की सम्मुख भुजा डिवाइड बाय सेक कोण ए की संलग्न भुजा। कोट का होता है कोण ए की संलग्न भुजा डिवाइड बाय कोण ए की